एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो फिर से एक बार बोलिए प्रेम से मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया, नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छू के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, सावन का महीना था और हरा भरा मौसम था, सुहाना पल था, रिमझिम बारिश हो रहा था, चारों तरफ हरा भरा था। बगीचे में भौरे गुनगुना रहे थे, पक्षियां चहचहा रही थी और फूल खिले हुए थे, फल से डाल नवे हुए थे। मौसम बड़ा सुहाना था। शंकर भगवान कैलाश पे बैठे हुए थे और माता पार्वती भी साथ में बैठे हुए थे। चारों तरफ शंकर भगवान निहार रहे थे, मैया पार्वती भी निहार रहे थे। तभी नजर पड़ गया माता पार्वती को कि हाँ, ये तो बड़ा हरा भरा दिन है। महादेव से पूछते हैं कि हे स्वामीनाथ, ये कौन सा महीना चल रहा है? कहते हैं भोलेनाथ कि ये सावन का महीना है, ये सावन का सुहाना महीना है। कहते हैं कि अच्छा महादेव जी, सावन का महीना है ना, तो सावन का महीना में तब तो देख रहे हैं कि आपका भक्तगण हरी हरी चूड़ियाँ और हरी हरी साड़ियाँ, हरी हरी बिंदियाँ लगाकर और आपके चरण छूने जा रही है, जल अभिषेक करने जा रही है, पूजा बेलपत्र चढ़ाने जा रही है। महाराज, मेरे लिए भी ला दीजिए ना हरी हरी चूड़ियाँ और हरी हरी साड़ियाँ। महादेव जी कहते हैं कि देवी, कैसे तो कहावत है कि अपने जोगी लंगा, तो क्या देंगे वरदान? अरे झोलिया में को पैसा नहीं है, तो कैसे आपके लिए हरी हरी चूड़ियाँ ला के देंगे? और आपका कलैया में हरी हरी चूड़ियाँ कैसे शोभेगा? दीदी, एक कथा जो सुनते हैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। जब मैं चर्चा में जाती हूँ तो शिष्या बहना तो परेशान करते हैं कथा कहने के लिए। गुरु भैया भी कहते हैं कि आप कथा कहिए, तो मैं चर्चा में जाती हूँ तो कथा अवश्य 2-3 कथा सुना देती हूँ। और मेरे कथा के लिए जो बूढ़ी बुजुर्ग लोग हैं, वो आश्रय लगाए रहते हैं कि रीता गुरु बहना आएगी और कथा सुनाएगी। जहाँ तक कि मेरे घर पे भी बूढ़ी लोग आ जाते हैं और कथा कहने के लिए मुझे परेशान कर देते हैं। हालांकि मैं तो कितने लोग का लैपटॉप में दे देती हूँ कि ले लीजिए, आप सुन लीजिए, लेकिन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन सुनने के लिए ज़्यादा लोग उतावले हो जाते हैं
और मुँह से कथा सुनते हैं और सुना भी देती हूँ। मुझे भी बूढ़ी बुजुर्ग के साथ बातें करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बोलना, उनके साथ चाय पीना अच्छा लगता है। तो गुरु भाई बहना, शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास पैसा फुटी कौड़ी नहीं है, तो आपका कलैया में चूड़ी कैसे शोभेगा? हरी हरी साड़ियां हम कैसे ला सकते हैं? पार्वती जिद कर दिए कि नहीं, हम कुछ नहीं मानते हैं, आपके बात हम कुछ नहीं जानते हैं। हे प्रभु महाराज, आप कहते हैं कि हम अंतर्यामी हैं, जगत गुरु हैं और जगत को पालनहार हैं, तो मेरा आप पे 1 दर्जन चूड़ियों नहीं लाके दे सकते हैं? ज्यादा नहीं, 1 दर्जन चूड़ी हमको लाके दे दीजिए। सावन का महीना है, प्लेन वाला चूड़ी लाइएगा, अच्छा लगेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, हे प्राण प्रिय, मेरे पास पैसा नहीं है। पार्वती बड़ा जिद किए, नाराज होके जाके मड़ैया में सूत गए। शंकर जी से कहा, शंकर जी गए कि ए गौरी, देखिए कितना बढ़िया से मनाते हैं कि काहे रुसल गौरी हमारे हो, सुना बचन हमारे। काहे रुसल गौरी हमारे हो, सुना बचन हमारा। पीस दाना गौरा हरी हरी भांगिया, पीस दाना गौरा हरी हरी भांगिया। अरे मोर ओट सूखल मालुआ आएल हो, गौरा भांग के बिना। अरे मोर ओट सूखल मुरझाएल हो, गौरा भांग के बिना। जब तक गौरा भांग नहीं पिसाबो, जब तक गौरा भांग नहीं पिसाबो, तब तक नहीं हम छोड़ब हथवा हो, गौरा भांग तो पिला दा। तब तक छोड़ब नहीं हाथवा हो, गौरा भांग तो पिला दा। गौराज से कहते हैं, पार्वती से शंकर भगवान कि हे प्राणी प्रिय, 1 मुट्ठी भांग पीस के हमको पिला दो, मेरा ओठ मलुआ गया है, मेरा मुंह सूख रहा है, ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी भांग पीस के पिला दीजिए। तो गौरी क्या कहते हैं शंकर भगवान से कि सावन महीनमा पिया हरी भरी दिनमा, सावन महीनमा भोला हरी भरी दिनमा। लादाना हरी हरी चूड़िया हो, पिया पेनावा कलाइया। लादाना हरी हरी चूड़िया हो, पिया पेनावा कलाइया। सब सखी पेने प्रभु हरी हरी चूड़िया, सब सखी पेने प्रभु हरी हरी चूड़िया। अरे हमारो के मन हरियर पेने के करे हो, प्रभु लादा हरियर चूड़िया। अरे हमारो के करे पेने के मनमा हो, लादा प्रभु हरी हरी चूड़िया। जब तक भोलेनाथ चूड़ी नहीं लाएवा, जब तक भोलेनाथ चूड़ी नहीं लाएवा, तबे तक भांग नहीं पिसवो हो, भोला चूड़ी लाके दे दा। जबे तक भांग चूड़ी नहीं लाएवा हो,
भोला भांग नाही पीसब। गौरी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु जी, आप ही को खाली घमंड है। हमको जब तक आप चूड़ी नहीं ला के दीजिएगा, जब तक हम आपको भांगे नहीं पीस के देंगे, हम बिस्तर पर से नहीं उठेंगे। हम आपको भांग नहीं देंगे, हमको चूड़ी चाहिए। शंकर भगवान क्या करते हैं गुरु भाई बहना, झोला पथी कंधा में टांग लेते हैं और पहाड़ पर से कैलाश पर्वत से नीचे उतर जाते हैं। चले जाते हैं चुलिहारा के पास। चुलिहारा से कहते हैं कि ये चुलिहारा भैया, एक हार हमको चूड़ी दे दो। हमको जो पत्नी है वो रूठी हुई है, वो कहती है कि हमको हरी भरी चूड़ियाँ चाहिए। चुलिहारा कहता है कि सुबह सुबह का मौसम समय है, बोहनी बट्टा हमको नहीं हुआ है बाबा, हमको पहले बोहनी बट्टा कर दीजिए, उधार चूड़ी नहीं देंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि गांव नगरी घूर के आ जाएंगे ना तो हम आपका चूड़ी का पैसा दे देंगे। चुलिहारा जो है वो उधारी चूड़ी नहीं दिया। भोलेनाथ कहते हैं मेरा झोलिया में राख बबूत है, मेरा गलवा में नाग है, कहो तो नागराज के तुम्हारा दुकान पर गिरमी धर देते हैं, और जब मेरे पास चूड़िया का पैसा हो जाएगा तब अपना नागराज के छोड़ा के ले जाएंगे। जो चुलिहारा है वो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, हम गोड़ लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो हम नागराज के गिरमी लेंगे और नहीं तो हम चूड़िया देंगे। आप चले जाइए यहाँ से भिखारी बाबा, आप लगता है कि देखने में तो एगो सफेरा है। सब जो भोलेनाथ हैं वो कहते हैं दीदी कि हाँ चुलिहारा भैया, हम पत्नी के लिए सफेरे बन के आए हैं। चूड़ी चुलिहारा नहीं दिया दीदी। शंकर भगवान कई चुलिहारा के पास गए, किसी को कहते हैं कि अपना तिरछुल डमरू हम गिरमी धर देंगे, किसी को कहते हैं कि मिर्गा छाले हम गिरमी धर देंगे, लेकिन नहीं तो कोई नागराज के गिरमी लिया और नहीं तो मिर्गा छाला गिरमी लिया और नहीं तो तिरछुल डमरू गिरमी लिया, खड़ाऊ गिरमी लिया, कोई नहीं लिया और नहीं चूड़ी दिया। ये तो भगवान भोलेनाथ का एक रचना था। गुरु भाई बहना बजाजा के पास गए, बजाजा के दुकान में बैठ गए। इनका नाग जो है फुफकारी मार रहा है, नाग फुफकारी मार रहा है। बजाजा कहता है कि ये बाबा सफेरा बाबा, आपको क्या चाहिए? तो हमको एगो हरियर साड़ी दे दो, अब बदले में मेरा नाग बाबा के गिरमी रख लो। हमको नाग बाबा के गिरमी रख लो और एगो सड़िया दे दो। हमको जो पत्नी है बड़ा झगड़ीली है, हमको से बड़ी झगड़ा करती है, सड़िया ले जाके नहीं देंगे तो आज हमको भोजन नहीं देगी। जो बजाजा है दीदी कपड़ा वाला, वो कहता है कि ये बाबा सफेरा बाबा, सुबह सुबह का समय है, हमको बोहनी नहीं हुआ है, आपको नाग बाबा के गिरमी लेंगे तो मेरा दुकान जो है बट्टा बैठ जाएगा। कहे कि मेरा दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, आपको नाग बाबा तो सबके डांसिए लेगा, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, नहीं तो हम आपको नाग बाबा के रखेंगे, नहीं तिरछुल डमरू रखेंगे और नहीं हम आपको सड़िया देंगे। ए गुरु भाई बहना, शंकर भगवान कई दुकान घूर गए, लेकिन सावन के महीना में भोले बाबा के नहीं तो कोई सड़िया दिया और नहीं तो कोई गिरमी नाग बाबा के रखा। तो शंकर भगवान जो है मुस्कुराते चले गए कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाके उदास होके बैठ गए। पार्वती चुपचाप सुतल है, नजर उठा के भी नहीं देख रहे हैं। शंकर भगवान जाके उठाते हैं कि हे पार्वती, पीस दीजिए ना भांग, भांग के भूखा मेरा पेट है, आप पीस दीजिए।
पार्वती कहते हैं कि नहीं, हम नहीं पीसेंगे भांग। कहते हैं कि कई दुकान घूरे, हम तो अपना नागोराज के गिरमी रख रहे थे, कोई नहीं लिया। अरे आपके लिए तिरछुल डमरू भी हम गिरमी रख रहे थे, लेकिन कोई नहीं लिया। हम क्या करें, हम घूर के आ गए। जाइए ना पार्वती, बस यही पर्वत के नीचे एगो बड़ी बढ़िया दुकान है, जाइए ना, आपको चूड़िया दे देगा। हम मांग चांग के उसको जुटा देंगे, पूरा कर देंगे। जाइए, आप स्त्री के जाती हैं, आपका उधारी दे देगा। गुरु भाई बहना शंकर भगवान जो हैं रचना रच दिए। एगो दौरा में चूड़ी लेके भर दौरा बैठ गए नीचे। पार्वती नीचे उतरने लगे और भोलेनाथ तो यहाँ विराजमान हो गए चूड़ी लेके कैलाश पर्वत के नीचे। और आगे बढ़ने पर एगो फिर से बजाजों के दुकान कर दिए। जो पार्वती है वो चूड़ी पहनने के लिए दुकान पर गए तो कहते हैं कि ये भैया कैसे दर्जन चूड़ी है। कहते हैं कि ये हमको भैया बोलिए मत, आपका इतना सुंदर रूप है, कैसे दर्जन पूछते हैं। कहते हैं कि तो पूछे नहीं, हमको चूड़ी पहनना है। तो देखिए, जब दर्जन का बात करते हैं तब 5 रुपये दर्जन प्लेन चूड़ी और 10 रुपये दर्जन कमदार चूड़ी, और नहीं तो एगो चुम्मों पर गुजारा हो जाएगा। आप एगो चुम्मा दे दीजिएगा तो एक बाह में चूड़ी पहना देंगे, और 2 चुम्मा दीजिएगा तो दोनों कलाई में चूड़ी पहना देंगे। पार्वती जो हैं वो सोचते हैं कि चलो एगो चुम्मे न लेगा, क्या होगा, चूड़िया पहन लेंगे, कोई देखो वो तो नहीं करेगा, यहाँ पर जंगलवा में कौन देखेगा। शंकर भगवान तो चाल चल दिए, एक चुलियारा बन के बैठ गए। गुरु भाई बहना पार्वती दोनों कलाई में चूड़ी पहन लिए और अपना चूड़ी खनकाने लगे कि हमको कलाई बड़ी मस्त लग रहा है, कितना सुंदर मेरा कलाई लग रहा है, हरा हरा चूड़िया प्लेन वाला बड़ी सुंदर लग रहा है। जब पार्वती वहां से खड़ा हो गए, डेग निकालने लगे, तो शंकर भगवान कहते हैं चुलिहारा के रूप में कि अरे आप चूड़िया कलैया में पहन लिए और हमको चुम्मा नहीं दिए, चुम्मा दे के जाइए और नहीं तो चूड़िया धर के जाइए। पार्वती कहते हैं नुका लिए, अपना पल्लू से झाँक के कहते हैं चूड़ी नहीं खोलने देंगे, हमको चूड़ी पहना दिया तो सुहाग के चीज उतारल जाता है, सुहाग के चीज नहीं उतारल जाता है। अपना चूड़ी लुका लिए तो कहते हैं कि तो चुम्मा दे दो। पार्वती पूरब देखते हैं, पश्चिम देखते हैं, उत्तर देखते हैं, दक्षिण देखते हैं, आकाशों पताल देखते हैं और कोई नजर नहीं आता है, कोई नजर नहीं आता है। तो उसका दुकान की तरफ मुंह करके पार्वती एगो चुम्मा दे दिए। तो जो शंकर भगवान है चुलियारा के रूप में कहते हैं कि ये तो एक के हाथ के बदल एगो चुम्मा है, दूसरा का हाथ के बदल एक चुम्मा और लेंगे। कहते हैं कि ये भैया एक के गाल में लो, दोनों तरफ नहीं, तो भैया नहीं बोलो, एक ही गाल में 2 चुम्मा चुलियारा ले लिया। पार्वती सोचते हैं कि चलो पैसा तो नहीं ना देने पड़ा, पैसा तो मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, शंकर जी के दिखा देंगे कि देखिए हम चूड़ी पहन के आ गए और पैसा भी नहीं दिए। आगे बढ़े पार्वती तो देखते हैं कि आहा एगो बड़ी सुंदर बजाजा का दुकान है जिसमें हरे हरे चूड़ी साड़ियाँ ज्यादा है। पार्वती जाके बैठ गए, साड़ी देखने लगे, साड़ी पसंद कर लिए। शंकर भगवान तो अनेक रूप में वहां विराजमान है। कहते हैं कि ए भैया ये साड़ी कितना का है बजाजा भैया। कहते हैं कि ए बजाजा, ए सुनिए, हमको भैया मत बोलिए, साड़ी खरीदना है लेके जाइए, साड़ी 100 रुपया का है, और नहीं तो आप
एगो चुम्मा दे दीजिएगा उतना ही में एगो सड़िया दे देंगे। पार्वती सोचते हैं कि वाह, चुम्मा पर भी साड़ी बिकता है। गुरु भाई बहना, पार्वती बड़ी बढ़िया एगो सड़िया पसंद कर लिए और पसंद करके और ले लिए और निकलने लगे। तो कहते हैं कि बजाजा जो है कहते हैं कि आगे कदम मत बढ़ाओ, पहले चुम्मा तो देके जाओ। पार्वती सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, चूल्ही हरवा के दे दिए, एक चुम्मा इसको भी दे देते हैं, क्या होगा, कौन देखेगा। शंकर भगवान बोलेंगे थोड़ी, जानेंगे थोड़ी, शंकर भगवान थोड़ी जान रहे हैं, शंकर भगवान के बताए नहीं करेंगे। कहते हैं कि ठीक है भैया, एक पट्टी ले लो। एक चुम्मा ले लिया दीदी और सड़िया दे दिया। पार्वती आ गए और आके लाज के मारे अपना मुंह घूंघट करके और शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान के पास गए घूंघट करके। शंकर भगवान तो विराजमान हो गए फिर से पर्वत पे। कहाँ गया चूड़ी वाला दुकान, कहाँ गया बजाजा का दुकान, साड़ी वाला दुकान। पार्वती आगे बढ़े, सब खत्म हो गया और शंकर भगवान तो पर्वत पे विराजमान हो गए। पार्वती जब वहां पहुंचे तो अपना मुंह घूंघट कर लिए कि भाई चुम्मा का निशानी मेरा मुंह में रहेगा तो शंकर भगवान देख के गुस्से करेंगे। उभरे गए तो शंकर भगवान अपने से भांग पीस रहे हैं, अपने से भांग पीस रहे हैं, लेकिन पार्वती जो है शर्म से बोल नहीं रहे हैं, शर्म से नहीं बोल रहे हैं, मुंह छुपाए हैं। तो शंकर भगवान तो अपने छलिया है। कहते हैं कि क्या हुआ पार्वती, जहिया तो शादी करके आए, 12 बरस हमको लिए तपस्या किए, आपको तपस्या भी भंग करने के लिए हम गए, जहियो घूंघट नहीं किए थे और आप अपना पिताजी से मेरे से ब्याह करने के लिए लड़ गए थे। जब हमको से शादी करके आप मेरे पर्वत पे आए तैयो नहीं घूंघट किए, आवाज चूड़ी पहन के आए हैं, नए नए सड़िया लेके तो हमसे घूंघट कर रहे हैं। पार्वती जो है, पार्वती धीरे से कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो कैसा बात है? शंकर भगवान उनका घूंघट उघाड़ दिए। कहते हैं कि गाल पे निशानी कैसा है, गाल पे निशानी कैसा है? तो गिर गए थे, जो रगड़ा गया। कहते हैं कि गिर गए कि चूड़िया पहनाने के बदली में ये निशानियां है। कहते हैं कि जे समझ लीजिए, तो ले लिए, हमको पहना के दिखा दीजिए एक बार। गुरु भाई बना, पार्वती हरी हरी चूड़िया और हरी हरी साड़िया पहन के शंकर भगवान के सामने खड़ा हो गए। जब शंकर भगवान के सामने खड़ा हो गए तो शंकर भगवान के आंख से आंसू झझकने लगा। शंकर भगवान के आंख से आंसू झझकने लगा। किया जब हम पत्नी के नहीं लाके दिए, पतिव्रता सतीव्रता अपना एक चुम्मा दे के चूड़ी लेकर आई है, साड़ी लेकर आई है, ये तो अनजान है। शंकर भगवान के आंख से आंसू गिर रहा है और पार्वती के भी आंख से आंसू गिर रहा है। शंकर भगवान से पार्वती पूछते हैं कि स्वामीनाथ, क्या बात है जो आपको आंख से आंसू गिर रहा है? हरी हरी चूड़िया, हरी हरी साड़ियां पहने तो। शंकर भगवान पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, आपको कहे आंख से आंसू गिरता है, आप सच बता दीजिए। पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ, हम आज बहुत बड़ा कलंक करके आए हैं, अपराध करके आए हैं, जो कि आपको अर्धांगिनी कहने लायक नहीं है।
कहलाने लायक नहीं है। आज हम धरती मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धरती माता, एक बार चूड़ी के लिए हम बिकाऊ बन गए, एक 5 गज वस्त्र के लिए हम अपना जो अस्तित्व है उसका उल्लंघन कर दिए, तो धरती फट जाएगा तो हम समा जाएंगे। कहते हैं कि क्या बात है, तो बस इतना ही में आप समझ जाइए। हम जब चूड़ी पहनने गए तो चुलियारा जो है, हमको चूड़ी पसंद आ गया, हम कलाई में तो पहन लिए, लेकिन वो चुलियारा जो है हमको गाल में चुम्मा ले लिया। हमको गाल में चुम्मा ले लिया, दोनों गाल में 2 चुम्मा लिया, 2 कलाई चूड़ी के। बजाजा के पास गए, सड़िया पसंद हो गया, सड़िया ले लिए, वो भी 1 चुम्मा लिया तो 1 सड़िया दिया। शंकर भगवान से पूछते हैं पार्वती की आप काहे लगी रो रहे हैं? कहते हैं कि देखिए देवी, हम भी आपको परीक्षा ले रहे थे कि आप सच बोलते हैं कि नहीं। हम यदि आपको ला के देते तो आप एक काम नहीं ना करते। ये गलती मेरा है, ये गलती मेरा है कि आपको हम नहीं ला के दिए तो आप नीचे गए और आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था जो हरी हरी चूड़ियां डलवा में लेके और चुलियारा बन के कैलाश पर्वत के नीचे हम बैठल थे। कहते हैं कि महाराज कैसे? कहते हैं कि उसका हाथ पे ओम लिखल था। देखिए मेरा हाथ पे ओम लिखा हुआ है। जब कलाई में पार्वती के शंकर भगवान चूड़ी पहना रहे थे तो निहार के देखे कि ओम लिखा हुआ है, तो देखे कि हाँ। कहते हैं कि यही ओम से पहचान जाइए कि ओम का निशानी, मैं कोई भी रूप में आऊं आपके पास तो मेरा ओम का निशानी पड़ा रहेगा, और मैं ही था। और देवी आज से आपको कोई कमी नहीं देंगे। आज से हम आपके सामने 16 श्रृंगार और 32 आभरण सब कुछ देंगे। गुरु भाई बना जो शंकर भगवान हैं, वो सूप भर गहना और सूप भर श्रृंगार पार्वती के सामने रख दिए। सावन के महीना में पार्वती के सामने सावन के महीना में रख दिए और अपने ही हाथों से रच के, अपने ही हाथों से शंकर भगवान रच के पार्वती के पाँव में पायल, हाथ में चूड़ी, कंगना, लहठी, बाजू, बहुटा, बंगुरी सब पहना दिए। गले में चंद्रहार, मंगलसूत्र, हार, मांग में मांग के टीका, कमरधनी, सारा गहना, सारा श्रृंगार रच के शंकर भगवान अपने अर्धांगिनी जीवन संगनी पार्वती को पहना के सजा दिए। और उसके बाद कहते हैं कि हे देवी, आज आप लग रहे हैं कि देवी हैं। देवी तो वही होती है जो 16 श्रृंगार 32 आभरण में सजी रहती है। आपका आभूषण और श्रृंगार ऐब कभी नहीं उतरेगा। हमेशा मांग में सिंदूर, मांग का टीका झलकता रहेगा, चमकता रहेगा, 16 श्रृंगार सजा रहेगा और आपका किसी का नजर नहीं लगे। पार्वती जो हैं, पार्वती मुस्कुराते हुए शंकर भगवान के गले लपट गए, और कहने लगे कि हे महाराज, जो भी हम गलती किए वो क्षमा कर दीजिए। अब मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा, अब मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा कि जो हम दहलीज लांग दें। आपके आज्ञा के अनुसार ही जो भी काम करेंगे। कहते हैं कि देवी, वो भी तो हम ही बोले थे कि जाइए पहन लीजिए, आप चिंता काहे कर रहे हैं? आप घबराइए नहीं, वो तो हम ही थे, वो कोई और नहीं था। दूसरा कोई के हिम्मत कैसे होता
कि आपको कहता कि एक चुम्मा पे चूड़ी पहना देंगे, एक चुम्मा पे साड़ी दे देंगे, बाजार में चलिए कोई देने को लिए तैयार है, चलिए हम भी साथ चलते हैं। गुरु भाई बहना पार्वती कुछ नहीं बोले, चुपचाप शंकर भगवान के पास बैठ गए, सुख दुख की बातें करने लगे, चारों तरफ निहारने लगे। फिर से कहते हैं शंकर भगवान की, हे देवी भंगिया पीस के पिला दीजिए ना, भंगिया पीस के पिला दीजिए ना, हमको हाथ से मोटा भांग पिसाया था, कंठ में अटक गया, हमको कंठिया में अटक गया मोटे भंगिया, इसलिए आप महीन से भंगिया पीस के लोड़ी सिलौटी कटोरिया में घोर के हमको दे दीजिए, हम पी लेंगे। गुरु भाई बहना, कोई भी पत्नी तो पति का दासी बनती है, दासी ही रहती है और चाहती है कि मैं अपने पति का चरण का दास बन के ही रहूं। पत्नी अर्धांगिनी भी होती है, जीवन संगनी भी होती है, उनका दास भी होती है। पत्नी का 7 दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले तो पति जीवन संगनी हो गई, पत्नी अर्धांगिनी हो गई, पत्नी जो है उनकी मालकिन हो गई, पत्नी जो है उनका घर के लक्ष्मी हो गई, पति का घर के, पत्नी जो है उनकी नौकरानी की तरह उनका भोजन का ख्याल रखना, उनका कपड़ा धोना, उनका हर चीज का ख्याल रखना, सुख दुख का भागीदार बनना, उनका हर चीज से उनका सुरक्षा करना पत्नी का हक बनता है। जो पार्वती थी जल्दी से भांग पीसी और भांग पीस के अपना भोलेनाथ के पिलाई और भोलेनाथ के पिला के और उसके बाद अपना साथ में दोनों रखने लगे। तो चरचवाए साखी बड़ा निकल लागे, चरचवाए साखी बड़ा निकल लागे, कहता निकल लागे सुनता निकल लागे, कहता निकल लागे सुनता निकल लागे, चरचवाए साखी बड़ा निकल लागे, चरचवाए साखी बड़ा निकल लागे, शाम निकल लागे सवेरे निकल लागे, शाम निकल लागे सवेरे निकल लागे, चरचवाए साखी बड़ा निकल लागे, चरचवाए साखी बड़ा निकल लागे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ए साखी बड़ा निकल लागे, मंदिरवा ए साखी बड़ा निकल लागे, देखता निकल लागे पूजता निकल लागे, देखता निकल लागे पूजता निकल लागे, मंदिरवा ए साखी बड़ा निकल लागे, मंदिरवा ए साखी बड़ा निकल लागे। नैहर में सुखावा भाई रे भतीजवा, नैहर में सुखावा भाई रे भतीजवा, नैहरवा ए साखी बड़ा निकल लागे, नैहरवा ए साखी बड़ा निकल लागे। ससुरा में सुखावा सहन बंडरवा, ससुरा में सुखावा सहन बंडरवा, ससुरवा ए साखी बड़ा निकल लागे, ससुरवा ए साखी बड़ा निकल लागे, ससुरवा ए साखी बड़ा निकल लागे। तन के सिंगरवा सिर के सेंदूरवा, तन के सिंगरवा सिर के सेंदूरा, मुहमा ए साखी बड़ा निकल लागे, सूरतिया ए साखी बड़ा निकल लागे, सूरतिया ए साखी बड़ा निकल लागे, सूरतिया ए साखी बड़ा निकल लागे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। तो गुरु भाई बहना
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांगूं, जिसमें आपका हर सुख भगवान दे, नैहर सुख, ससुराल सुख, पति सुख, पुत्र सुख, शारीरिक सुख, घर परिवार सुख, धन लक्ष्मी सुख, सब सुख भगवान दे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।